दोस्तों, मौत यानी डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने पिछले हजारों सालों से इंसानों को फैसिनेट किया है, परेशान किया है, कंफ्यूज किया है, इनफैक्ट डराया है। हम लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में आते हैं और फिर फाइनली डेथ वो इवेंट होता है जो इस दुनिया के साथ हमारे ताल्लुक को तोड़ देता है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? अगर हम अब्राहमिक रिलीजन्स यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करें तो इन सब मजाहिब का जजमेंट डे यानी कि आखिरत पर ईमान है। इन मजाहिब के फॉलो करने वाले लोगों की जब डेथ होती है तो उन्हें दफना दिया जाता है, इस ईमान के साथ कि कयामत के दिन उनका हिसाब होगा। यहूदियों की किताब बुक ऑफ डैनियल जो कि हेब्रू बाइबल का हिस्सा है, उसमें कयामत के हवाले से कुछ ये लिखा है, और उस वक्त मिकाईल जो तुम्हारी कौम का बड़ा सरदार है खड़ा होगा, और ऐसा दुख होगा कि जब से कौमें पैदा हुई हैं उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तुम्हारी कौम में से हर एक जो किताब में लिखा हुआ पाया जाएगा वो रिहाई पाएगा, और जमीन की खाक में सोए हुए बहुत से जाग उठेंगे, कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की रुसवाई और जिल्लत के लिए। इसी तरह क्रिश्चियंस की गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में कयामत के हवाले से कुछ ये लिखा है, फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिर पड़ेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और तब इब्ने आदम का निशान आसमान में जाहिर होगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें मातम करेंगी और वो इब्ने आदम को आसमान के बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आते देखेंगी। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 281 में कुछ ये लिखा है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरी तरफ वो सारे मजाहिब या फिलोसॉफिकल सिस्टम जिनका आगाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हुआ, उनका बिलीफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, ये सारे मजाहिब लाइफ आफ्टर डेथ को लेकर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर ईमान रखते हैं जिसे कहा जाता है संसारा। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। संसारा संस्कृत जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है घूमना या फिर किसी चक्र के अंदर घूमना। अंग्रेजी जबान में इसे ट्रांसमाइग्रेशन या फिर रीइंकार्नेशन भी कहा जाता है। यूजुअली हिंदूज इसे पुनर्जन्म कहते हैं। ये सनातन धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर हर हिंदू का ईमान होता है। देखिए, जो पुराना वैदिक रिलीजन था ना, उसमें माना जाता था कि इस कायनात के ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए खुदा को सैक्रिफाइस देना जरूरी है। हिंदूज का ये बिलीफ है कि इंसान का जो कर्मा या जो कर्म है ना, यानी कि उसकी जो डीड्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो गुड होते हैं और बैड, यानी कि इंसान के जो भी अमाल हैं उसका नतीजा या तो अच्छा होता है या फिर बुरा। इसी आइडिया के ऊपर रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ठहरा हुआ है, जो ये कहता है कि इंसान बार बार इस दुनिया में पैदा होता है और आप किस शेप और शक्ल में पैदा होगे ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। अगर आपके कर्म, आपके एक्शन सही होंगे तो अगले बर्थ में आप एक अच्छे इंसान के तौर पे पैदा होगे, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे होंगे, गंदे होंगे, तो शायद आप अगले जन्म में कोई जानवर बन जाएं या किसी लोअर कास्ट में पैदा हो जाए। अब यहां पर ना मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन हिंदुइज्म एंड मोनोथीस्टिक रिलीजन्स, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म। मोनोथीस्टिक रिलीजन्स में माना जाता है, इनफैक्ट इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जिंदगी होगी, और लोग इस बात को चेरिश करते हैं, इसका इंतजार करते हैं, इसकी बेसिस पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर ये जो अगली लाइफ में मूवमेंट है ना, इसको वेलकम नहीं किया जाता। दिस इज नॉट द फाइनल गोल। इनफैक्ट हिंदुइज्म में इस बर्थ और रीबर्थ को एक सफरिंग करार दिया जाता है और इससे मोक्ष हासिल करनी होती है, यानी कि इस संसारा से छुटकारा। हिंदुइज्म के अंदर संसारा आत्मा यानी सोल या फिर रूह की जर्नी का नाम है। हिंदुओं के मुताबिक इंसान का जिस्म तो मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा कभी भी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं बदलती, वो इटर्नल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। देखिए दोस्तों, ये जो संसारा का आइडिया है ना, इसका इख्तिताम होता है मोक्ष पे, जो मैंने आपको बताया इज द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। लेकिन आखिर इन दोनों आइडियाज का इंसान की जिंदगी के मकसद से, पर्पस से क्या ताल्लुक है?
इस बात को समझने के लिए मुझे आपको हिंदुइज्म के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना होगा, जिसे कहा जाता है पुरुषार्थास। हिंदू मजहब में इंसान की जिंदगी के 4 मेन गोल्स हैं, जिन्हें पुरुषार्थास कहा जाता है। ये 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, पुरुष यानी इंसान और आर्था या अर्थ यानी मकसद, पर्पस या फिर एंड। इन 4 पुरुषार्थास में शामिल हैं धर्मा, आर्था, कामा और मोक्ष। इनको आप धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष भी कह सकते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी इन 4 चीजों को अचीव करने की कोशिश में लगा रहता है। धर्मा का मतलब है राइट लिविंग, यानी कि एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी गुजारना। धर्मा दरअसल इंसान की डिवाइन ड्यूटी का नाम है और ये एक ऐसी फोर्स है जो सोसाइटी के फैब्रिक को बैलेंस रखती है। अर्थ का मतलब है खुशहाली और दौलत हासिल करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि इंसान की खुशी, उसकी हैप्पीनेस बहुत हद तक उसकी दौलत, उसके फॉर्च्यून, उसके वेल्थ से जुड़ी हुई है। अर्थ के बाद आता है कामा, जिसका ताल्लुक इंसान के प्लेजर से है। इंसान ये प्लेजर हासिल करता है अपनी 5 सेंसेस से, अपनी रूह से और अपने दिमाग से। कामा में इंसान का मेंटल प्लेजर भी शामिल है और सेक्सुअल प्लेजर भी। लेकिन इवेंचुअली इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, वो है मोक्ष हासिल करना। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, कंटेंटमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट। ये दरअसल जिंदगी की फाइनल स्टेज का नाम है। मोक्ष की स्टेज पर इंसान अपनी सारी मटीरियलिस्टिक और अर्थली डिजायर से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। 6th सेंचुरी BC तक जिंदगी के पर्पस को लेकर हिंदुइज्म में 2 तरह की रिवायत कायम हो चुकी थी। ज्यादातर लोग वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, जिसमें वो खुदा के सामने सैक्रिफाइस पेश करते थे ताकि बदले में उनको वेल्थ और प्लेजर मिल सके। जबकि दूसरी तरफ लोग एसेटिसिज्म की तरफ माइल होने लगे। एसेटिक वो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लिबरेशन हासिल करने के लिए इस दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मुस्लिम कल्चर में दरवेश होते हैं। इस एसेटिक ट्रेडिशन को श्रामना का नाम दिया गया और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साबित हुई इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जिंदगी के पर्पस को तलाश करने की बात करें तो हिंदुइज्म में धर्मा सूत्रास ने भी इंसान के जो करेक्ट बिहेवियर है उसका एक फ्रेमवर्क दिया। धर्मा सूत्रास के मुताबिक वो लोग जिन्होंने धर्मा को पढ़ा है, यानी कि उनको पता है कि राइट लिविंग क्या है, उनके पास जिंदगी में 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो पूरी उम्र वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते रहें और समझते रहें। दूसरा ऑप्शन ये कि दे कैन सीक वेल्थ एंड प्लेजर। और तीसरा ऑप्शन ये कि वो सब चीजें पीछे छोड़कर एक एसेटिक बन जाए। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि ये जो श्रामना की ट्रेडिशन है ना, ये एसेटिसिज्म को ज्यादा वैल्यूएबल समझती थी बजाय आर्था के और कामा के, जिसके बारे में वैदिक ट्रेडिशन ने हमेशा बताया था। हजारों साल तक वेदास ने यह बताया कि मटेरियल कंफर्ट और पर्सनल फुलफिलमेंट एक नोबल कॉज है। लेकिन श्रामना ने दरवेशी को इन सब चीजों से ऊपर करार दिया। लेकिन 5th सेंचुरी BC में धर्मशास्त्रास ने जिंदगी को देखने की एक नई अप्रोच दी। शास्त्रास के मुताबिक एक इंसान की जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है ब्रह्मचार्य। इस स्टेज में इंसान एक स्टूडेंट की तरह वैदिक लिटरेचर को किसी भी गुरुकुल में पढ़ता है और समझता है। इसके अलावा वो धर्मा के बारे में नॉलेज हासिल करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, लॉ पढ़ता है और हिस्ट्री पढ़ता है टिल द एज ऑफ 25 और 30। इस स्टेज में किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से भी मना किया जाता है ताकि वो अपनी सारी एनर्जीज फोकस कर सके लर्निंग की तरफ। इस एजुकेशन स्टेज के बाद एक हिंदू शख्स अपनी दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाता है, जिसको कहते हैं गृहस्था। इस स्टेज में वो इकोनॉमिकली एक्टिव हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। इस स्टेज में अर्थ यानी कि वेल्थ और कामा यानी कि सेक्सुअल प्लेजर भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। धर्मशास्त्रास के मुताबिक जिंदगी की तीसरी स्टेज होती है वानाप्रस्था, जो कि है रिटायरमेंट की स्टेज। इसका यूजुअली आगाज तब होता है जब इंसान का पहला पोता या पोती पैदा होती है। इस स्टेज में इंसान अपनी सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को गिव अवे कर देता है, अलाउइंग द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक ओवर। ज्यादातर हिंदूज अपनी जिंदगी इसी स्टेज पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि एसेटिक होना आसान नहीं है। और आप तभी एसेटिक हो सकते हैं जब आप अपनी तमाम फैमिली ऑब्लिगेशंस को सही तरह पूरा कर लें। इस स्टेज पर इंसान अपनी दुनिया के सारे कंसर्न्स को पीछे छोड़ देता है और मोक्ष की तैयारी करता है। बुद्धिज्म की बात की जाए तो इसमें भी संसारा का कॉन्सेप्ट है, जिसे व्हील ऑफ लाइफ या फिर पुनर्भाव कहा जाता है।
व्हील ऑफ लाइफ एक अजीबो गरीब सी पिक्चर या आइकॉनोग्राफी है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बेसिकली ये तस्वीर दिखाती है जिंदगी की सफरिंग और किस तरीके से आप इस सफरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो व्हील नजर आ रहा है ना, दरअसल ये संसारा है, अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस रीबर्थ, जिसमें ये सारी लिविंग बीइंग्स अपने कार्मा की वजह से फंसी हुई हैं। इस व्हील के आप ऊपर देखें, ये व्हील दरअसल शैतान यानी डीमन के जॉज में फंसा हुआ है। ये डीमन निशानी है मौत की। अगर आप इस व्हील के सेंटर में देखें तो आपको 3 क्रिएचर्स नजर आएंगे, अ कॉक, अ स्नेक एंड अ पिग। ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं 3 पॉइजन्स ऑफ लाइफ को, जिनमें है ग्रीड यानी लालच, हेट्रेड यानी नफरत और इग्नोरेंस यानी कि जहालत। बुद्धा के मुताबिक एक अनफुलफिल्ड, एक अनहोलसम, एक अधूरी लाइफ की ये बुनियाद बनती हैं। लिहाजा दे आर द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। इन तीनों जानवरों के दरमियान एक सर्कल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स ऊपर से नीचे घूम रहे हैं, और ये जो 5 सेक्शंस हैं ना, ये दरअसल अलग अलग रेल्म्स हैं। इंसान अपनी जिंदगी की अलग अलग स्टेजेस में इन रेल्म्स में मूव करता रहता है। बुनियादी तौर पर एक बुद्धिस्ट को निर्वाणा की स्टेज तक पहुंचना होता है, लेकिन उससे पहले बहुत सी स्टेजेस हैं जिन पर से उसे गुजरना होता है। बुद्धिज्म का जो बेसिक आइडिया है वो ये कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी की सफरिंग, दुख दर्द को ओवरकम करना होता है। और अगर आप इस व्हील ऑफ लाइफ को देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आउटर व्हील। इसके अंदर मौजूद हैं 12 निदानास। इसके अंदर आपको लोग नजर आएंगे, बिल्डिंग्स नजर आएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन, जो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, जब इंसान स्पिरिचुअली इग्नोरेंट होता है। अगर आप 7वें और 8वें निदाना को देखें तो इसके दरमियान इंसान के पास एक बहुत ही क्रूशियल अपॉर्चुनिटी है। 7वें नंबर पर एक शख्स है जिसकी आंखों में एरो है, जो रिप्रेजेंट करता है फीलिंग ऑफ पेन को, और 8वें नंबर पर एक औरत मर्द को एक ड्रिंक ऑफर कर रही है। ये दरअसल शो कर रहा है लिंक बिटवीन पेन एंड प्लेजर। हमारा इस दुनिया से कांटेक्ट हमें इस पेन और प्लेजर के विशियस सर्कल में घुमाता रहता है। अगर ये लिंक बना रहे तो इंसान इस संसारा में घूमता रहता है, और अगर ये लिंक टूट जाए तो इंसान इस सफरिंग से निजात हासिल कर लेता है। हिंदुइज्म की तरह सिखिज्म का भी साइकिल ऑफ डेथ और रीबर्थ पर ईमान है, जिसे हिंदुइज्म में संसारा कहा जाता है। अब चूंकि संसारा पर ईमान है, लिहाजा वो कार्मा पर भी यकीन रखते हैं, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अगली बार जब आप पैदा होंगे तो आपकी फॉर्म, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। सिखिज्म में जन्नत और दोजख का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिखिज्म ये सिखाता है कि इंसान का पैदा होना ही खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। लिहाजा उसे इसी जिंदगी को, जमीन पर गुजरे इसी वक्त को बेहतर बनाना है। सिखिज्म में मोक्ष को मुक्ति कहा जाता है, विच इज लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि संसारा से छुटकारा। सिख मजहब में मुक्ति हासिल करने के लिए इंसान को 5 स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें पहली है रॉन्ग डूइंग, उसके बाद है डिवोशन टू गॉड, नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड, चौथे नंबर पर है अटेनमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस, और फाइनली है फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, यानी कि मुक्ति। जैनिज्म में भी संसारा का कॉन्सेप्ट मौजूद है, जो हिंदुइज्म से काफी मिलता जुलता है, लेकिन जैन मजहब संसारा को बहुत ही पेनफुल और नेगेटिव कंसिडर करता है। ये एक ऐसी पेनफुल साइकिल है जिसके अंदर इंसान अपनी कम अकली की वजह से फंसे हुए हैं। जैनिज्म चूंकि एक नॉन थीस्टिक रिलीजन है, यानी कि उसमें खुदा के ऊपर कोई ईमान नहीं है, लिहाजा मोक्ष इंसान सिर्फ अपनी एफर्ट के जरिए ही हासिल कर सकता है। सो दोस्तों, संसारा का आज पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इन वीडियोस को बनाने का मकसद यह है कि हम लोगों को दूसरे मज़ाहिब को भी समझना चाहिए और उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी देनी चाहिए जितने हम अपने मजहब को देते हैं। ऐसी सोच से ही ये दुनिया आगे बढ़ेगी और हम लोगों के दरमियान हार्मनी को क्रिएट कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।